नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल शादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 28 अप्रैल 2025 दिन सोमवार का हो चुका है। सप्ताह का यह पहला दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का संचार हुआ है। खफड़ों पर खरीदारी करने उमड़ रही भीड़ भी स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि आज आलू में तेजी है और गाड़ियों की संख्या मांग के आगे बौनी साबित हो रही है। और मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों को इससे बहुत ज्यादा झुंझलाहट जो है हो रही है, क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और आलू में दिन प्रतिदिन 20 से 30 रुपए की तेजी जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, जो कि 1200-1400 रुपए प्रति कट्टा की ओर अग्रसर हो रही है। एक और जहां पर ढेरी आलू पंजाब का खत्म हो चुका है, तो वहीं डैम्प भी लगभग समाप्ति की हो रहे हैं। आप कोल्ड स्टोरेज के ठंडे आलू की इस समय पर पूरे समूचे एनसीआर में अच्छी खासी खपत, अच्छी खासी मांग जो है देखने को मिल रही है। इन सब से रूबरू कराने का ये सबसे उचित समय है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक आलू में एक और तेजी के मार्ग प्रशस्त करता है। तो वही मंदड़ियों और किसान विरोधी लोग जो 24 घंटे मंदे में रहकर आप लोगों को डराकर धमकाकर एक मोटी रकम अर्जित करते हैं, उनके चेहरों पर सिकन भी आ जाती है कि किसान जो है जेन्युइन जानकारी को ही पसंद करते हैं। किसान साथियों, जिस तरीके से हमारे देश से आलू का एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट के तमाम ऑर्डर मिल रहे हैं, उसे देखकर किसान विरोधी लोग, मंदड़िया और उनका एजेंडा चलाने वाले लोग बुरी तरीके से बौखला रहे हैं। बौखलाहट का नतीजा इस कदर है कि आज तक जिस तरीके से विरोधी पार्टियां, चाहे पहलगाम हमला हो जाए चाहे पुलवामा हमला हो जाए, जिस तरीके से सरकार पर निशाना साधते हैं, इसी तरीके से ये लोग यूट्यूबरों पर निशाना साध रहे हैं। जबकि ये गर्व की बात है कि हमारे देश से एक बड़ी लार्ज क्वांटिटी में आलू को वैश्विक निर्यात यानी कि वैश्विक बाजार मिल रहा है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है जिससे हमारे आलू उत्पादक किसानों की आय दोगुनी हो, किसानों को उनके उत्पाद के अच्छे दाम मिले, किसान खुशहाल और समृद्ध बने। इन लोगों का मेन मकसद है किसानों को डराकर धमकाकर रखना, और हमारे भोले वाले किसान इन लोगों की चंगुल में फंस जाते हैं और अपने आलू को औने पाने दामों पर बेच देते हैं, और फिर ये उसी आलू को खरीद कर बाजार में या एक्सपोर्टरों को मोटे दामों पर बेचकर एक अच्छी खासी रकम जो है अर्जित करते हैं। हमें यह गर्व होता है कि हमारा देश इस बार जो है एक बड़ी लार्ज क्वांटिटी में आलू का एक्सपोर्ट कर रहा है, जो कि विगत 4 वर्षों का सबसे हाईएस्ट है। पहले हमारा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आलू के फाइनल नहीं हो पाती थी, जो मानक होते हैं, लेकिन अब हमारा आलू जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतर रहा है, तो फिर ऑर्डर भी मिल रहे हैं। एक और जहां हमारे पास में राशन आलू की डिमांड आ रही है, तो दूसरी ओर प्रोसेसिंग सेक्टर से भी आलू की अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि विदेशी जो लोग हैं, विदेश के जो देश हैं, वो हमारे आलू को जो है महत्वता दे रहे हैं, जिससे हमारे आलू को बाजार मिल रहा है, तो आलू के अच्छे रेट मिलने की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। तो ऐसे में हम सभी को जो है इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि वाकई ये बात सही है। और मैं आप लोगों को एक बात ये कहता हूं कि आप लोग सबके हाथ में स्मार्टफोन है, तो क्यों नहीं आप लोग जो हैं एपीडा की वेबसाइट पर जाकर देख लो, क्योंकि ये तो आप लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे। ये निर्लज किस्म के व्यक्ति चैनल पर भी कमेंट करेंगे, क्योंकि इन लोगों को दाल रोटी से मतलब है। इन लोगों को आलू में तेजी से बहुत ज्यादा झुंझलाहट होती है। अगर आप तेजी बता दो तो इनके जो है प्राण सूख जाते हैं। और किसान साथियों, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई किसी भी जानकारी पर संदेह है, तो आप एपी डॉट, देखो आप स्क्रीन पर मैं डाल दे रहा हूं, इस वेबसाइट पर जाकर खुद चेक कर लो कितने डिमांड कौन से देश से आई है। इस वेबसाइट पर आलू निर्यात संबंधित सारे आंकड़े पड़े हुए हैं, और इस पे यह भी पड़ा हुआ है कि इस समय पर देश से कौन सा आलू विदेशों को जो भेजा जा रहा है, कितनी क्वांटिटी में भेजा जा रहा है। इस वेबसाइट पर आप लोगों को एचएस कोड के बारे में जानकारी मिलेगी, अंतरराष्ट्रीय मानक क्या होते हैं आलू निर्यात करने के वो जानकारी मिलेगी, लाइसेंस कैसे प्राप्त होता है वो जानकारी मिलेगी।
सारा कुछ आपको मिल जाएगा। जब आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे ना कि आलू विदेशों को निर्यात बड़े स्तर पर हो रहा है, तब आप कहेंगे सोनू चौधरी बिल्कुल सही कहता है, यही साले हमें सोनू चौधरी के खिलाफ भड़काते हैं। निश्चित तौर पर ये साइट आप लोगों को आलू कितना विदेशों को निर्यात हो रहा है उसके बारे में जानकारी देगी। तो आप एक बार विजिट कर लीजिएगा। आप सभी जागरूक किसान हैं, क्यों इन सुअरों की बातों में आते हैं? ये सुअर कभी आप लोगों का भला नहीं कर सकते और इनकी रग रग में मंदा मंदा भरा हुआ है। और किसान साथियों, आपने आलू किया है, आपने कोई फ्री में नहीं मिल गए जो आप जो है जग लुटाते फिर रहे हो। समझदारी से काम ले। किसान साथियों, बात करेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी की, तो दिल्ली आजादपुर मंडी में शनिवार को 94 गाड़ी थी और शनिवार को 94 गाड़ी में से मात्र 10 गाड़ी बची। कहां है मंदा? अगर मंदा ही था तो फिर ये 10-12 गाड़ी कैसे बची? किसान साथियों, इसी से आप समझ लिया कीजिए भाई, 94 गाड़ी में से सारा बच गया, सारा जो है सब बिक गया, 10 गाड़ी बच गई। तो आप समझ रहे हो ना कि आलू की कितनी मांग है। और इस भीषण गर्मी में सबसे बड़ा कारण है आपका साला की सीजन। दूसरा है आप लोगों के जो भंडारे चल रहे हैं। तीसरा है आपकी भागवत कथाएं चल रहे हैं, धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। ये सब आलू की तेजी के कारण बन रहे हैं। खपत एक बड़े स्तर पर हो गई है, प्रोसेसिंग यूनिटों में आलू जा रहा है, तो फिर आलू में तो बढ़ोतरी होनी है। क्यों नहीं आप जो है धैर्य और संयम बरतते हैं? आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में किसान साथियों 108 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 10 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 10 को 108 में से निकाल दिया जाए तो किसान साथियों 98 गाड़ियों की केवल ताजा आवक हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर हम नजर डालते हैं। पंजाब से 12 गाड़ियों की आवक है, चिपसौना की 29 गाड़ी है, सूर्या की 11 गाड़ियों की आमदनी है, मेरठ से 1 गाड़ी है किसान साथियों, शमशाबाद से 2 गाड़ी है, जहांगीराबाद से 2 गाड़ी है, हाड़ू की 12 गाड़ी है, डायमंड की 25 गाड़ी है, अलीगढ़ स्टोर से 1 गाड़ी है, एलआर की 10 गाड़ी है और संभल से किसान साथियों 3 गाड़ियों की आवक आज दर्ज की गई है। अब किसान साथियों भावों को लेकर बात करेंगे तो भाव में 20 से 25 रुपए की तेजी है। आज पंजाब का डायमंड 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब का ज्योति जो ढेरी से आ रहा है वो 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब का हाड़ू ज्योति का 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब का हाड़ू पुखराज आलू 350 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। आज ये भाव इसमें 20 से 30 रुपए की तेजी देखने को मिली है। अब बात करेंगे किसान साथियों आपके उत्तर प्रदेश की, तो संभल का चिपसौना बिका है 600 रुपए से लेकर 650 700 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी के चिपसौना बिके हैं 650 रुपए से लेकर 750 800 रुपए प्रति 50 केजी। संभल के सूर्या बिके हैं किसान साथियों 900 से 1000 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी के सूर्या 1000 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री देखने को मिली है। और ढेरी वाला सूर्या किसान साथियों 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। चंदौसी का डायमंड 800 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। T7 850 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री देखने को मिली है। वहीं पंजाब का डायमंड 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिका है। पूना में आज आमदनी अच्छी क्वांटिटी में है और आलू के दामों में भी आज जो है 1 रुपए से 2 रुपए किलो का सुधार है। अगर बात करें पूना मंडी की तो 18 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो आज आलू के टॉप में बाजार रहे हैं। किसान साथियों बात करेंगे कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में आज 100 रुपए प्रति कुंटल पर तेजी है। 1500 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति कुंटल की दर पर जो है चिपसोना बिके हैं। 1400 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति कुंटल कंचन के आलू बिके हैं। श्रीनाथ आलू 1600 से लेकर 1700 रुपए प्रति कुंटल की दर पर बिके हैं। सुपर सिंदूरी 1400 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति कुंटल की दर पर बिक्री देखने को मिली है। किसान साथियों बात करेंगे आपके लिए बिहार की, तो बिहार में इस समय नेपाल की अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है, तो इस वजह से आलू में तेजी है। लाल हॉलैंड 18 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो, अन्य लाल 16 रुपए किलो से लेकर 17 रुपए किलो, सफेद आलू 12 से 14 रुपए किलो की दर पर बिक रहे हैं। किसान साथियों जयपुर मंडी में आज आलू के दामों में तेजी देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश का हॉलैंड आज 20 रुपए किलो तक ऊंचे में बिका है, नीचे में 18 रुपए किलो। 3797 14 रुपए किलो से लेकर 17 रुपए किलो। पंजाब से जो भी आलू आ रहा है किसान साथियों उसके भाव 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो की दर पर रह गए हैं। किसान साथियों फर्रुखाबाद मंडी में भी आज तेजी देखने को मिली है। फर्रुखाबाद मंडी में आज 35 गाड़ियों की आमदनी रिकॉर्ड की गई है। भाई देखो अब जिस समय पर मैं बना रहा हूं इस समय पर 30 से 35 गाड़ियों की आमदनी है। और भावों की लेकर बात करें जो
कोल्ड स्टोरेज से छीजन निकल कर आ रही है। जो हल्की क्वालिटी के आलू हैं वो 701 रुपए से लेकर 851 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिक रहे हैं। उसे कोई भी खरीदार पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह से उस आलू में आज डाउन है। अगर हम 3797 या अन्य आलू की बात करें तो वो आज भी 1101 रुपए से लेकर 1301 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर किसान साथियों बिक रहे हैं। तो इसमें फर्रुखाबाद मंडी में कमजोरी लेवाली सुस्त होने का कारण दरअसल पंजाब से जो भी माल कोल्ड स्टोरेज द्वारा लाया गया था कि कोल्ड भर जाएं, उस वजह से तो वो आलू अब जो है दागी बन रहा है, खराब हो रहा है। तो उसे वो कोल्ड मालिक जो है निकाल निकाल कर जो है मंडी भेज रहे हैं, क्योंकि उसे खरीदार कोल्ड स्टोरेज पर व्यापारी नहीं पूछ रहे हैं, ना ही कोई इस तरीके की वो हो रही है। तो ऐसे में वो मंडियों में आलू डाला जा रहा है, वो किसी भी रेट पे के। तो आज आप समझ लीजिए क्या स्थिति है। बाकी ऑल इंडिया में मार्केट जो है काफी अच्छी है और आप लोगों को आलू के अच्छे रेट भी मिलेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। क्योंकि आज चेन्नई मंडी ऊंचे में 28 रुपए किलो है, नीचे में 25 रुपए किलो की दर पर है किसान साथी। और हल्के आलू तो फिर किसी भी रेट नहीं, किसी भी रेट बेच लो। मदुरई मंडी 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो की दर पर है, नीचे में तो आप किसी भी रेट में बेच लो। सीलम मंडी नीचे में 26 और ऊपर में किसान साथियों 30 रुपए किलो तक बिकी है। कोयम्बटूर मंडी आज 27 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो है। तिरछी की मंडी आज 26 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो की दर पर बिकी है। तो कुल मिला के आज जो है आलू में तेजी है। हैदराबाद मंडी की बात करेंगे तो 26 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो तक है। हैदराबाद की मंडी में 302 आलू बिका है। खम्भम में आलू 22 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो। विजयवाड़ा में आज आलू के भाव 21 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो की दर पर पहुंच गए हैं। वहीं गुंटूर 22 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो बिक रही है। विजयनगर की मंडी में आलू 22 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो है। किसान साथियों केरल की कोच्चि और त्रिशूल मंडी में आलू 24 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो की दर पर बिक रहा है। तो कुल मिला के साउथ में भी अच्छी खासी तेजी है। बेंगलोर मंडी में आज आलू जो है आगरा का 1100 से लेकर 1150 1200 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री टॉप क्वालिटी में देखने को मिली है। वहीं हल्के आलू 950 से 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर ही बिक्री हुई है। तो कुल मिला के आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है और आप लोगों को विशेष तौर पर जो हमारे द्वारा जानकारी दी जा रही है निर्यात से संबंधित, उसे आप एपीडा पर जाकर सर्च कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको जो हम जानकारी दे रहे हैं वो वहां पर मिलेगी। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल भी ऐसे लोगों से घबराने की जरूरत है। इन लोगों का मेन मकसद तो घबराहट पैदा कर कर ही पैसा कमाना होता है, जब भी तो आप आलू बेचेंगे। लेकिन यहाँ पर हम घबराहट नहीं फैलाते, हम आप लोगों को वो जेनरिक जानकारी देते हैं जिसकी आपको बेहद आवश्यकता है। आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिए, मालूम पड़ जाएगा कितना आलू विदेशों को निर्यात हो रहा है। और इससे आप लोगों के लिए गर्व की बात है कि सारे देश जो है आलू के लिए हमारे देश पर जो है निर्भर होकर रह गए हैं। तो ये भी हमारे भारत के लिए और हम किसानों के लिए एक गौरव की बात है कि सारा पूरा विदेश हमारे पैरों में झुका हुआ है।